आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रे डायग्राम फॉर कनकेव मिरर। तो जब भी हमें रे डायग्राम बनाना होता है तो 2 लाइट रे हम लेते हैं। जब हमने रूल पढ़ा था कि लाइट रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस में से पास होती है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ये लाइट 2 पैरेलल लाइट रेज जो है ये आ रही है, ट्रेवल कर रही है, और जब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस से स्ट्राइक करती है तो फोकस में से आफ्टर रिफ्लेक्शन जो है ये फोकस में से पास होती है। तो जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है वहाँ पे क्या है, इसकी इमेज बनती है। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज जो है ये फोकस पॉइंट पे बनती है। इसमें एक चीज़ ये भी हमें ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे हम इन्फिनिटी से टुवर्ड्स द मिरर मूव करते हैं, ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर मूव करता है, वैसे वैसे इमेज जो है वो अवे फ्रॉम द मिरर जो है वो उससे मूव करती है। तो नेक्स्ट कंडीशन आती है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से थोड़ा सा टुवर्ड्स मिरर मूव करेगा, यानी कि बियॉन्ड सी जब होगा। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो ये 2 लाइट रे, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो पैरेलल है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस में से पास होती है, और दूसरी लाइट इंसिडेंट लाइट रे है जो फोकस में से पास हो रही है। तो ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो इस तरह से ये दोनों इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पे वहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो है इमेज बनती है। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज जो है उसकी बिटवीन सी एंड एफ बनती है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इस टुवर्ड्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी कि टुवर्ड्स द मिरर मूव करता है, इमेज जो है वो अवे फ्रॉम द मिरर मूव करती है। इस कंडीशन में जो इमेज बनती है वो रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश होती है, इनकी छोटे साइज की होती है। इसमें है जब ऑब्जेक्ट जो है एट सी पॉइंट पे थोड़ा सा और अगर वो ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव करता है तो ऑब्जेक्ट जब सी पे है, तो जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल है फोकस में से पास होती है, और फोकस से जो पास हो रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है। तो इस तरह से ये सी पॉइंट पे ही दोनों इंटरसेक्ट करती है। तो जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो इमेज भी सी पे बनती है और सेम साइज की होती है, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज की होती है। नेक्स्ट कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी पे होता है। तो जब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में किसी पॉइंट पे होता है तो उस कंडीशन में ये लाइट रे ट्रेवल कर रही है, जो पैरेलल है फोकस में से पास हो रही है, जो फोकस में से पास होती है वो पैरेलल हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो इमेज इसकी बनती है बिहाइंड सी बनती है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर मूव कर रहा है, इमेज जो है वो अवे फ्रॉम द मिरर हो रही है, रियल होती है, इन्वर्टेड और एनलार्ज होती है। जितना ऑब्जेक्ट है उससे ये बड़े साइज की होती है। कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट एफ पे फोकस पे होता है, तो फोकस पे होगा तो एक लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये फोकस में से पास होती है, दूसरी पोल से पास होती है, और इनकी जो इमेज बनती है ये रियल होती है, इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज और इन्फिनिटी पे बनती है। तो ये दोनों इन्फिनिटी पे इसकी इमेज बनेगी। नेक्स्ट कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट एफ एंड पी के बीच में होता है, तो उस कंडीशन में एक लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे जो है ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये फोकस में से पास हो रही है, सेकेंड जो है ये पोल से पास हो रही है। तो ये जो दोनों लाइट रे है ये बिहाइंड द मिरर किसी एक पॉइंट से जो है ये मीट होती हुई अपीयर होती है कि वहाँ पे। तो इस कंडीशन में जो इमेज इसकी बनती है ये वर्चुअल होती है, एंड डायरेक्ट इमेज जो है वो बनती है। थैंक यू।